वन पीस जो पूरा तहलका मचा रहा है ना, एक अंडरस्टेटमेंट होगा कहना कि वो एक्चुअली तहलका है, सुनामी या भूकंप नहीं। क्योंकि सिर्फ ये सोच कर कि हम लोग अभी कहां पर हैं, क्या क्या हो रहा है और क्या क्या हो सकता है। मेरी आंखें देख रहे हो कितनी बड़ी हो गई। एकदम बोले तो ऐसा दिमाग पुफ वाला मोमेंट है कि माइंड ब्लोइंग। सबकी बात करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। मैं स्पॉइलर जितना हो सके उतना नहीं देने की कोशिश करूंगा, फिर भले ही वो एनिमे को लेके हो या फिर मांगा को लेके हो। मैंने वन पीस एक्सपीरियंस वाली 2 वीडियोस बना दी हैं ऑलरेडी, पार्ट 1 पार्ट 2। उसको जाके चेकआउट कर सकते हो कि मैं जैसे जैसे रीड कर रहा था मेरे थॉट्स क्या थे वन पीस के ऊपर। लेकिन ऑलमोस्ट 3 साल पुराना वीडियो है वो। किसी ने कहा कि भैया अब लेटेस्ट क्या सोचते हो आप वन पीस के ऊपर, उसकी वीडियो बना दो, तो ये मैं आ गया। इसमें वन पीस एनिमे की भी बात करेंगे जो अब रिसेंटली चालू है, और वन पीस मांगा की भी बात करेंगे, क्या चल रहा है भाई उसके अंदर। अरे बाप रे, बिना किसी स्पॉइलर के। तो लास्ट टाइम जब मैंने वन पीस देखकर एकदम कैचअप कर लिया था कि मैंने पूरा रीड कर लिया जितने भी चैप्टर्स अवेलेबल हैं, वो था आई थिंक 1087 के आसपास, जिसमें गार्प की फाइट होती है पायरेट आइलैंड के ऊपर, जो हमने एनिमे के अंदर देख लिया। और वीडियो ऑलमोस्ट 3 साल बाद आज हम लोग हैं 1179, मतलब 100 चैप्टर्स भी नहीं आए 3 साल में, 100 चैप्टर्स नहीं आए। यहाँ साइड में कंस्ट्रक्शन की खुदाई चल रही है, अगर नॉइज आ रही है तो माफ करना। लेकिन 1 साल के अंदर 30 चैप्टर का एवरेज जो लेके चल रहे हैं ना, उससे तुमको समझ में आ जाएगा कि इसकी एनिमे के अंदर इतने इश्यूज क्यों थे पेसिंग को लेकर। तो आई थिंक हम लोग सबसे पहले एनिमे को निपटा लेते हैं। जब मैंने 3 साल पहले इसकी मांगा एकदम खत्म कर ली थी, उस टाइम पे आई डोंट रिमेम्बर कि एग्जैक्टली चल क्या रहा था। शायद लूफी का गियर 5 आने वाला था या आ चुका था उसी के आसपास, और तब से मैंने उसके हर एक एपिसोड देखे हैं। पिछले 3 साल से मैं वन पीस एनिमे को भी वीकली फॉलो कर रहा हूँ। मैंने अपने सीजनल वीडियो के अंदर बार बार ये कहा है कि उसकी पेसिंग इज द ओनली थिंग होल्डिंग इट बैक। वानो वाला आर्क पूरा खत्म हो गया, उसके बाद हम लोग एग हेड पे चलते हैं। एग हेड में एनिमेशन बहुत बढ़िया था। जब भी फाइट्स आते हैं तो भैया एकदम साकुगा मोमेंट। जो आर्ट स्टाइल में उन्होंने स्विच मारा वो भी सही लगा। उसका इंट्रो मेरा फेवरेट है, इशितानी सिनेमा लेट्स गो। और उस एग हेड आर्क में भैया क्या क्या चीज होती है, ओ माय। मैं जब पहली बार मांगा रीड कर रहा हूँ तो सोच रहा था कि ओके ये एक और वैसा ही आर्क है, ये क्या हो रहा है भाई, कि चलो एग हेड वैसा ही एक और आर्क आने वाला है जिसमें लूफी एक आइलैंड पे जाता है, वहां पहले से कुछ प्रॉब्लम है एंड देन ये लोग उसको सॉल्व कर देंगे। लेकिन 3 जो सबसे बॉन्कर्स चीज उस आर्क के अंदर ओडा सान ने गिराई है, जो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था, और उसने वन पीस की कहानी को हम लोग एंड गेम में आ चुके हैं ऐसा फील दिला दिया कि अब बस ये खत्म होने वाला है। अब स्टेक्स इतने ऊपर आ चुके हैं कि अब दुनिया बचेगी या खत्म हो जाएगी। सबसे पहला कि उस आइलैंड पे गोरोसे का इन्वॉल्वमेंट, सेंट सैटर्न आता है, किजारू द मिस्टर एडमिरल भी आ गया, और मैंने सोचा ओ लेट्स गो, अब यहाँ पे वो लोग वापस से फाइट करेंगे और दिखाएंगे कि हम लोग कितना ज्यादा आगे आ चुके हैं। पिछली बार तूने हमारे छक्के छुड़ा दिए थे, इस बार तेरी बारी है। तो उनका ये कॉन्फ्रंट्रेशन मैं नहीं एक्सपेक्ट करा था कि अभी इतनी जल्दी हम लोग गोरोसे से फाइट ले लेंगे, लेकिन वो हो गया। एक सेकंड, मैंने स्पॉइलर नहीं देने की बात करी, ठीक है। एनिमे को लेकर तो आई थिंक बात कर सकते हैं हम लोग। दूसरी बहुत मैसिव चीज होती है जो वेगापंक का मैसेज था दुनिया को लेकर, और जो उसने पूरा कुछ बताया, डूबना, साइकिल, काफी सारी चीजें सेंस बनाने लगे कि वो बड़ा मैसिव ब्रिज बिल्ड कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, जिसमें कुमा की बैक स्टोरी ने एकदम दिल तोड़ कर रख दिया। वो उसका पीक मोमेंट है मेरे लिए। और तीसरी बड़ी चीज जो होती है जॉय बॉय का फ्लैशबैक, भले ही हम उसको देखते नहीं है लेकिन उसकी बॉडी देख ली, उसकी हाकी देख ली, और भाई यार अरे यार लूफी जिस तरीके से रिएक्ट करता है उसकी हाकी देखकर, है ना, ये चीज का अंदाजा लगाना, उसको स्प्रिंकल करना, उसको हिंट देना कि हम लोग अभी इतना ऊपर आ चुके हैं। लूफी इमेजिन करो शुरू में कहां था, फिर उसका गियर 2, गियर 3, गियर 4, अब गियर 5 पे है वो। वन पीस में अब तक जो हम लोग सबसे बिगेस्ट बैडीज देख रहे थे, एडमिरल और 5 एल्डर्स, उनसे पंगा ले रहा है, उनको रोक के रख रहा है, 2 on 1 कर रहा है। लेकिन अभी भी हमको कितना ऊपर जाना है, जॉय बॉय के लेवल तक पहुंचना है, और वो जो लेवल होने वाला है इतना मैसिव जाएगा। इसका जो अंदाजा था ना वो देखकर मेरे को अभी गूज़बम्स आ रहे हैं भाई सोचकर। और एग हेड को लेके ओवरऑल मेरा ओपिनियन पॉजिटिव साइड में काफी ज्यादा, क्योंकि ये लोग वही वन पीस का जो एक टिपिकल आर्क स्टाइल है राइटिंग का, उसमें एंटर तो करते हैं लेकिन एग्जिट थोड़ी डिफरेंटली है इस बार। जैसा मैंने बोला, नया प्लेस, नया आइलैंड, वहां का कुछ इशू है, उसको सॉल्व किया, जीत गए। लेकिन तुम सोचो कि इस बार वो लोग जीते थे क्योंकि आइलैंड तो बचा नहीं, वहां से भागना पड़ा, मदर फ्लेम हाथ से चली गई। इसीलिए मैं इसको डिफरेंट बोल रहा हूँ, क्योंकि एग हेड को स्ट्रक्चर इस तरीके से किया ना कि लूफी एंड गैंग का जीतना, वो लोग तब नहीं जीतेंगे जब पूरा आइलैंड से सबको मार के भगा दिया और एग हेड को सिक्योर कर लिया। ना ना ना, यहाँ पर उनके लिए विनिंग वाज कि वेगापंक को वहां से सक्सेसफुली हमने निकाल लिया और हम लोग चले गए। वेगापंक को बचाना उनके लिए मिशन था, जो उसमें कामयाब हो चुके हैं। जिसके बाद एल्बाफ, काफी ज्यादा एंटिसिपेटेड आर्क है, वो अभी चालू हुआ है, एक एपिसोड अपने को देखने मिला। उसकी पेसिंग थोड़ी
थोड़ी लग रही है कि हाँ अब हम लोग अच्छी स्पीड में चल रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट होने वाला है पूरे एनिमे के लिए। इसीलिए उन्होंने 6 महीने का गैप लिया और यहाँ से भी आगे वो 6 महीने एपिसोड निकालेंगे, फिर 6 महीना गैप लेंगे, फिर 6 महीने एपिसोड निकालेंगे, फिर ये ऐसा साइकिल चलने वाला है, जो कि बहुत बढ़िया डिसीजन है। क्योंकि आई डोंट नो आपने रियलाइज किया कि नहीं कि अब तक उसकी पेसिंग वाज सो बैड। मैंने सुना है लोग ऑनलाइन फोरम पे कंप्लेन करते हुए कि ड्रेस रोसा हो गया, होल केक हो गया, वानों में भी कहीं कहीं इतना स्लो चलने लगा था वो। जहां पर टिपिकली एक एनिमे जो है ना पर एपिसोड 2 से 3 चैप्टर करता है, ये एक नॉर्मल हेल्दी पेसिंग मानी जाती है कि आप एक एपिसोड के लिए 2 से 3 चैप्टर मांगा के कंज्यूम कर रहे हो। वहीं पर वन पीस आधा चैप्टर, कभी कभी तो कुछ पेजेस में एक एपिसोड निकाल देता था। बहुत ज्यादा जेनरस अगर हम लोग फील कर रहे हैं तो 0.7 चैप्टर्स एक एपिसोड में, कहां 2 कहां 3। भाई जुजुत्सु काइसन का जो लेटेस्ट एपिसोड आया उसके अंदर जो फाइनल तुमने देखा ना बैटल यूता वाली, उस एक एपिसोड में उन्होंने 7 चैप्टर्स कवर किए हैं, 7, जितने में वन पीस 10 निकाल देता। 7 चैप्टर्स में वो लोग 10 एपिसोड निकाल देते। जुजुत्सु काइसन में 1 में खत्म किया है। और अगर तुमने मेरी पिछली वीडियो देखी तो दोनों ही सही नहीं है, मतलब जेजेके का भी थोड़ा ज्यादा फास्ट फील हुआ, ये तो बहुत ज्यादा स्लो फील होता है। तो अब ऐसा कहा गया है कि एल्बाफ आर्क में वो लोग एक चैप्टर एक एपिसोड को लेके चलेंगे, जो कि बहुत बढ़िया डिसीजन है। क्योंकि तुमने सुना ऑन एन एवरेज हम लोग एक साल में 30 चैप्टर्स लेके चल रहे हैं, राइट। पहले जैसा वन पीस चलता था हर हफ्ते हमको एपिसोड गिराने हैं, 52 एपिसोड हो गए एक साल में, तो बहुत जल्दी मांगा वो लोग खत्म कर देते। तो एनिमेशन ने जो भी डिसीजन लिया बहुत बढ़िया है, क्योंकि एल्बाफ इज नॉट समथिंग टू बी मेस्ड विथ। यहाँ सब मैं कोई स्पॉइलर नहीं दूंगा, एकदम पिंकी प्रॉमिस। भाई एग हेड में जो हमने देखा वो कुछ भी नहीं है। मैं सोच ही रहा था कि ये लोग एग हेड से अब ऊपर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। हम लोग अब सीधा एंड गेम में आ चुके हैं, मतलब एकदम आ नहीं गए, अभी और आगे आएगा, बट ऐसी फीलिंग आ रही है कि भाई ये क्या है, ये तो खत्म हो गया। एक सेकंड में एग हेड बोल रहा हूँ क्या, एल्बाफ की बात हो रही है, सॉरी अगर मैंने गलती से एग हेड बोल दिया होगा। तो आपने अगर अब तक सिर्फ एनिमे देखा हुआ है और आप गोरोसे वाली फाइट देखकर काफी ज्यादा ऐसे हो गए थे कि अरे ये लोग आ गए यहाँ पर, लूफी अब डायरेक्टली इनसे भिड़ने वाला है, तो बिडू अब मैं क्या बोलूं एल्बाफ का। वन पीस का एक रिचुअल सा बन चुका है कि बड़े आर्क के अंदर एक हम लोग लंबा वाला फ्लैशबैक देखेंगे। वानो के अंदर वो ओडेन का था, ओडेन ही नाम था ना भाई उसका, जो रॉजर और व्हाइट बियर्ड की क्रू में था, जिसने सेल्फ सैक्रिफाइस कर दिया था। एग हेड में हमने कुमा की बैक स्टोरी देखी। एल्बाफ के अंदर भी एक फ्लैशबैक आएगा और वो इतना लंबा चलने वाला है। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कितना, बट शायद 6 या 8 महीने तक हमने लूफी को देखा ही नहीं था। मांगा जो आ रही थी ना उसमें 6 से 8 महीने तक लूफी दिखा ही नहीं। 18 चैप्टर्स तक चला था वो, और उसके अंदर जो अपने वर्ल्ड को इन्होंने एक्सपैंड किया है, अब तक जो इवेंट्स हम लोग जानते आ रहे थे उसके अंदर ऐसे ऐसे डिटेल्स भरे हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एकदम शुरू से हम लोग देखते आ रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है, उसका आंसर मिल गया और साथ में नहीं भी मिला। अब तक मैं सोच रहा था कि ब्लैक बियर्ड का जो कैरेक्टर है उसको एक इविल की तरह सेटअप किया जा रहा है, लूफी का काउंटर होगा वो, लेकिन इस फ्लैशबैक ने बता दिया कि नहीं, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है स्टोरी में। भले ही अभी वो कहानी के अंदर आया नहीं है, लूफी से कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ है, बट वेरी इंपॉर्टेंट। और भाई वो जो फ्लैशबैक है ना, वो जो एनिमेट होगा, मेरे को फिर से गूज़बम्स आ गए याद करके, अगर इन्होंने अच्छे से उसको एनिमेट किया। क्योंकि अगेन मांगा के अंदर वो बस 18 चैप्टर ही है, लेकिन उसके अंदर फाइट्स को आप एक्सपैंड इतना कर सकते हो, इतनी सारी चीजें उसमें ऐड कर सकते हो फाइटिंग दिखाने के लिए, और वो इस लेवल पे जाने, भाई यार क्या बताऊं मैं तुमको। एवरी टाइम जब मैं सोचता हूँ कि ओके अब हम लोग एकदम टॉप पे आ चुके हैं, वन पीस के पीक पे चल रहे हैं कि क्या लिखा जा रहा है, वो ओडा ऑलवेज सरप्राइजेस। ऑलमोस्ट 1200 चैप्टर्स होने के बाद भी हम लोग पावर स्केलिंग की सीढ़ियां चढ़ ही रहे हैं। हम लोग अभी भी देख रहे हैं कि वन पीस के वर्ल्ड में क्या पॉसिबल है करना। भाई वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत कमाल की, एनिमे का लेटेस्ट एपिसोड देख के तो मजा आया, लेकिन वन पीस का लेटेस्ट चैप्टर क्या था वे, ओ भाई, अबे भाई, मैं सिर्फ भाई भाई कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास शब्द नहीं है रिएक्ट करने के लिए। और मैं सोच रहा हूँ यार, अभी से जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो आगे क्या होगा, क्योंकि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें अभी होनी बाकी हैं। लूफी और शैंक्स का मिलन कब होगा, लूफी और ब्लैक बियर्ड आमने सामने कब आएंगे, वन पीस लाफ टेल तक का जो रेस है वो क्या रूप लेगा, एंड देन उसके बाद जो एक फाइनल बैटल एक्सपेक्टेड है। इट लुक्स लाइक कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप नहीं चल रहे हैं, बल्कि सारा कुछ मिक्सचर है, एक साथ ही हो रहा है। और ये सच में इतना ऊपर इतना ऊपर इतना ऊपर जा रहा है ना कि अब मेरे को नीचे देख के डर लगने लगा कि हम लोग लैंड कैसे करेंगे, इसकी एंडिंग नेल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। भाई मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है कि ओडा सान कर लेंगे। उन्हीं का शायद स्टेटमेंट था ना कि जब फाइनल बैटल चलेगा तो मरीन फोर्ड कुछ नहीं लगेगा उसके सामने, और वो लिटरली कुछ नहीं लगने वाला है। भाई मैं तो ये भी कह दूंगा कि एल्बाफ के अंदर जो हम लोग फ्लैशबैक देखने वाले ना, उसका स्केल भी मरीन फोर्ड के ऊपर जाता है। एक फ्लैशबैक तो जब एक्चुअल बैटल चालू, आई थिंक बहुत ज्यादा टीजिंग हो गई आज के लिए। फाइनल चीज यही है कि आई एम वेरी ग्रेटफुल, मैंने वन पीस को एक्सपीरियंस किया, इसकी मांगा रीड करी, और विट वाले जो बना रहे हैं अच्छे से बना दिया ना, एक बार खत्म, मार्केट खत्म है भाई।
वन पीस इज दी ओनली पीस। मतलब तुम इमेजिन करो विट वाले एकदम बढ़िया वाला एनिमेशन, बढ़िया वाला पेसिंग दिखा के चला रहे हैं, फिर उसमें जब मरीन फूड आएगा तो उसकी मूवी निकाल दी है। 1 बिलियन कहीं नहीं गए, इस वीडियो के ऊपर लाइक कहीं नहीं गया, एनिमे क्लाउड को सब्सक्राइब कहीं नहीं गया, तो कर देना, कर दोगे ना? सच बताओ आप वन पीस के बारे में क्या सोचते हो? डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे से अगर नाम थोड़ा यहाँ वहाँ हो गया हो तो अंडरस्टैंड कर लेना, मुझे नाम याद रहते नहीं है। बाकी अपन मिलेगा अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, सायोनारा।